जब महिला सालों से पुरुष के साथ रह रही है तो रिश्ता टूटने पर बार बार बलात्कार की एफआईआर का कोई आधार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जहां एक महिला स्वेच्छा से एक पुरुष के साथ रह रही है और उसके साथ संबंध रखती है और यदि संबंध अभी नहीं चल रहा है तो वो एक ही महिला पर बार बार बलात्कार करने धारा 376(2)(n) के अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का आधार नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2022 को बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को शादी करने का वादा पूरा करने में विफल रहने पर पूर्व गिरफ्तारी जमानत दे दी, जिस रिश्ते में एक बच्चा भी पैदा हुआ था। कोर्ट ने आदेश दर्ज किया, शिकायतकर्ता स्वेच्छा से अपीलकर्ता के साथ रही है और उनका संबंध था, इसलिए अब यदि संबंध नहीं चल रहा है तो वो धारा 376(2)(n) आईपीसी के तहत अपराध के लिए एफआईआर दर्ज करने का आधार नहीं हो सकता है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ राजस्थान हाईकोर्ट के मई के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें धारा 376(2)(n), 377 और 506 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए अपीलकर्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ये एक स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता से शादी करने का वादा करके उसके साथ संबंध बनाए थे और उनके संबंध के कारण एक लड़की का जन्म हुआ था। इसलिए अपराध की गंभीरता को देखते हुए याचिकाकर्ताओं को अग्रिम जमानत पर रिहा करने के लिए मैं इसे उपयुक्त मामला नहीं मानता। जस्टिस गुप्ता और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने कहा कि शिकायतकर्ता का ये स्वीकार किया गया मामला है कि वो 4 साल की अवधि के लिए अपीलकर्ता के साथ रिश्ते में थी। इसके अलावा ये नोट किया गया कि शिकायतकर्ता के वकील द्वारा ये स्वीकार किया गया था कि जब रिश्ता शुरू हुआ तब उसकी उम्र 21 वर्ष थी। इन तथ्यों के मद्देनजर पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता स्वेच्छा से अपीलकर्ता के साथ रह रही है और उसके साथ उसके संबंध थे। बेंच ने घोषित किया कि इसलिए अब यदि संबंध नहीं चल रहा है तो ये धारा 376(2)(n) आईपीसी के तहत अपराध के लिए एफआईआर दर्ज करने का आधार नहीं हो सकता। नतीजतन पीठ ने वर्तमान अपील की अनुमति दी और हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें आदेश दिया गया था कि अपीलकर्ता को सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए जमानत पर रिहा किया जाए। पीठ ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान आदेश में टिप्पणियां केवल पूर्व गिरफ्तारी जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए उद्देश्य से हैं। जांच वर्तमान आदेश में की गई टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होगी।